हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है एसएसबी में, ये आपके वेरियस कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपका जारी किया गया है, जिसमें आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। टोटल 827 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सीरियल नंबर दिए गए हैं। टोटल 11 पोस्ट रहती हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में आपको ये डिवाइड कर बताई गई है। और ध्यान रखिएगा, आप केवल एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 रुपये रहेगा। 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है। या फ्रेंड्स आपके पास आईटीआई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप चेक जरूर करें। कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चलते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एसएसबी का ये ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और इसके लिए लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026। तो यहां पर फ्रेंड्स अब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर अपना एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहां पर आपके सामने शो हो जाएगा। आप यहां से आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे ये पहले ही आप अपने पास स्कैन करके इमेज रख ले। और इसमें फ्रेंड्स कैसे आपको यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके होने चाहिए वो जानकारी आपको दी गई है। साथ में कैसे अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आप रिसाइज कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऊपर ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वेटनरी के लिए, ड्राइवर के लिए, गार्डनर के लिए, कोबलर के लिए, टेलर के लिए, वॉशरमैन के लिए। और ध्यान रखिएगा आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने यहां पर देखिए मैंने क्वालिफिकेशन शो की हुई है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी जो है वो आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन पर जाना है। इसके बाद आपको यहां पर जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कारपेंटर सेलेक्ट कर लिया है तो यहां पर देखिए आपके सामने आता है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या आपके पास 2 साल का आईटीआई होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो आपको इन पोस्ट को सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका नाम। तो आपको यहां पर आपका नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, आपका जो भी नाम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको यहां पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपके जेंडर का है, आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपका रिलीजन कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद है कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी या एसटी कैटेगरी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर रिजर्व कैटेगरी की, कि आप कैसे रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा। और इसका जो फॉर्मेट है वो आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आप इन कम्युनिटी से अब बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस कर सकते हैं, आपको इस कम्युनिटी को सेलेक्ट करना होगा और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। जो आपका डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम के दौरान है या नहीं है वो आपको देना है। 1984 या 2002 के अफेक्टेड हैं आप राइट्स के तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है आप यस करते हैं। आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेडिकल कैटेगरी कौन सी है, रीजन क्या है, रिलीज का या डिस्चार्ज का, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल है, मिलिट्री है, वो आप दे सकते हैं।
नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं है, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड में है या नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद पूछता है आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है ITI का, या आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्रेंड्स 1 साल का एक्सपीरियंस है रेस्पेक्टिव ट्रेड में। तो अगर आपके पास ये है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहां पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलबीटी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। इसमें अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, ITI है आपके पास 1 साल का, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ आईडी कौन सा है, तो कोई भी टाइप ऑफ आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस आईडी कार्ड का नंबर यहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर है मैट्रिकुलेशन, तो आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं, आप अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है वो आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके 10th का रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ये आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, तो आपकी मार्कशीट को चेक कीजिए, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर उस पर मिल जाएगा। इसके बाद है डेट ऑफ इशू, तो आपका फ्रेंड्स कब जो है 10th का जो सर्टिफिकेट है अब वो इशू हुआ है या मार्कशीट इशू हुई है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू उसमें लिखा होता है आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट है या एनी सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनी सब्जेक्ट है आपके यहां पर। इसके अलावा अगर साइंस भी है तो आप साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 10th में आप साइंस भी पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहां पर एंटर करना है। और ये फ्रेंड्स यहां पर एंटर करने के बाद आता है 10+2, अगर आप 10+2 पास आउट है तो 10+2 की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। डिग्री है तो डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिप्लोमा की आप एंट्री करते हैं तो आपका जो है इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, बोर्ड का नाम दे सकते हैं, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, सब्जेक्ट कौन सी है और परसेंटेज आपकी कितनी है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आपके पास जो जो क्वालिफिकेशंस हैं उन सबकी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपके परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको देना है। आपका विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, तहसील कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा आपका लगता है, इसके अलावा कौन सा स्टेट आपका है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बेसिक जानकारी आप एंटर करेंगे। आपका पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, तो आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट पासवर्ड का। तो आपको यहां पर देखिए पासवर्ड क्रिएट करना है 6 कैरेक्टर का। तो अब कैसा भी पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा वो 6 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वो आप यहां पर जनरेट करेंगे। तो आप चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में से क्रिएट कर सकते हैं या अल्फाबेट्स में क्रिएट कर सकते हैं। 6 डिजिट का ही आपका यहां पर जो है पासवर्ड क्रिएट होगा। इसके बाद आपसे कहता है आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने केवल इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद यहां पर भी डिक्लेयर करेंगे। और ये करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। तो अगर आपको यहां पर लगता है कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सिंपली यहां से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां पर सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, आप यहां से फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको यहां पर देखिए सिग्नेचर एंड फोटो आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का फ्रेंड्स आपको यहां पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। आपको फ्रेंड्स फोटो ध्यान रखना है 6 महीने ज्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपका जो फॉर्म है वो यहां पर सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन फीस यहां पर नहीं लगती है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन से प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपका यहां पर एप्लीकेशन फीस लगता है तो आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे SBI के ऑफिशियल पोर्टल पर जहां से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI यूज कर सकते हैं। UPI QR को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है आप इसे स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ्रेंड्स प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके एसएसबी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें, इसके फॉर्म अप्लाई की गाइडलाइंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म में अप्लाई करेंगे। बाद में अगर आप फॉर्म को कंप्लीट करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ आप यहां पर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी फॉरगेट आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने कोशिश की है आपको जानकारी प्रोवाइड करने की। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स को एक बार चेक जरूर कर लें नोटिफिकेशन पर जाकर, और उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए।